अब बुआई का समय भले ही बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे लेके 5, 7, 10, 15 मार्च तक भी आप पौधे लगा लोगे। और अगर हमारी ये बुआई 20 या 25 फरवरी तक निपट गई तो ऐसे ही काम चल जाएगा। और अगर हम 25 फरवरी को लेट हुए, 25 फरवरी को क्या होगा, कुछ पौधे पत्ते देने लगेंगे, तो फिर हम इन सारे जितने पौधे हमारे बचेंगे इसे हम पूरे का पूरा पानी में डुबा देंगे। पानी में डुबाने का कुछ किसान कहते हैं कि उससे कोई नुकसान तो नहीं होता। पानी में आप इसे भले ही 2 दिन, भले ही 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन या महीना तक भी आप डुबा के रख सकते हो, इन पौधों का कुछ नहीं बिगड़ता। आप देख सकते हो कि 5 मार्च और 6 मार्च को लगे हुए पौधों की कितनी कितनी ग्रोथ है, ये देखिए। और ये नहीं एक पौधा, पूरे खेत में लगभग सारे पौधे बराबर हैं। किसान साथियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। खालसा फार्म, खालसा पॉपुलर नर्सरी पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल प्रसन्न होंगे। और पॉपुलर की खेती करने वाले किसान विशेष तौर पे आज तारीख 14 फरवरी 2026 को वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पॉपुलर लगाने वाले किसान लगभग 80% 90% किसान अपनी बुआई कर चुके होंगे। और हम लगभग 4-5 साल से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं और मैंने इसी साल 3-4 वीडियो शूट करके डाले। और सबसे पहले तो किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं जो भी जानकारी दे पाया उसे आपने कबूल किया और मुझे इतने धन्यवाद के फ़ोन आए कि मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन भाइयों ने सपोर्ट करा। और सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस जो हम फार्म पे खेती कर रहे हैं वो शेयर करा था और किसान भाइयों ने प्यार दिया। और मुझे फ़ोन भी आते हैं और बार बार कुछ किसानों के जो सवाल हैं, अब जो ज़्यादातर किसान जो सवाल कर रहे हैं वो पॉपुलर के बिजाई के समय को लेकर कर रहे हैं। तो मैंने उचित समझा कि मैं वीडियो के जरिए आपको जानकारी दूं। जैसे आज 14 फरवरी हो गई है और पॉपुलर की बुआई का समय शुरू हुआ था दिसंबर लगभग पहले वीक से 15 तारीख से। और दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी के 15 से 20-25 फरवरी तक, फरवरी लास्ट वीक के बाद पौधा लगना लगभग असंभव है। लेकिन हमने जो हमने करा, पिछले साल करा, मैं वो बताता हूँ कि हमने 10 मार्च तक भी पौधे लगाए, लेकिन उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिन भाइयों ने मुझे जो ज़्यादातर फ़ोन आए, कुछ किसान साथियों ने जैसे पौध ले ली, उनके खेत खाली नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि सरसों की नहीं कटी या कोई तैयारी नहीं, तो वो भी किसान घबराए नहीं। आपका समय बल्कि हालांकि बेहतर समय जो था दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का था, लेकिन बुआई आप 10 या 15 मार्च तक भी कर सकते हैं। मैं आपको खेत में ले जाके दिखाऊंगा जो हमारी 5 या 6 या 7 मार्च की पिछले साल की बुआई थी, उसकी ग्रोथ क्या है। और उसके लिए आपको विशेष प्रबंध क्या करना पड़ेगा। जैसे जब भी आप पौध लेते हैं इसके पॉपुलर के बुआई के लिए, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप 100% रिजल्ट लेने के लिए पहले उसे 2-4 दिन, 5 दिन उसे पानी में रखें। हमने जो करा, हमने जेसीबी से गड्ढा खुदवाया है, आप दिखाइए ज़रा। और ये जेसीबी से गड्ढा खुदवा के हमने जो अपने खेतों में पौध लगनी है, ये लगभग 10-15 दिन से ऐसे ये पानी में है। और अगर हमारी ये बुआई 20 या 25 फरवरी तक निपट गई तो ऐसे ही काम चल जाएगा। और अगर हम 25 फरवरी को लेट हुए, 25 फरवरी को क्या होगा, कुछ पौधे पत्ते देने लगेंगे, तो फिर हम इन सारे जितने पौधे हमारे बचेंगे इसे हम पूरे का पूरा पानी में डुबा देंगे। पानी में डुबाने का कुछ किसान कहते हैं कि उससे कोई नुकसान तो नहीं होता। पानी में आप इसे भले ही 2 दिन, भले ही 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन या महीना तक भी आप डुबा के रख सकते हो, इन पौधों का कुछ नहीं बिगड़ता। और अगर इसके पत्ते ना निकले तो आप बेहतर है कि आप इसे, अब बुआई का समय भले ही बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे लेके 5, 7, 10, 15 मार्च तक भी आप पौधे लगा लोगे। इसके अलावा मैं किसान साथियों को, जो किसान भाई बुआई करने के लिए पौध ले आए हैं, एक और सलाह देना चाहूँगा कि आपने बुआई कर ली और भले ही किसी ने दिसंबर में बुआई करी है या बुआई करी, अब उसके सबके पत्ते निकलने शुरू होंगे 25 फरवरी से लेके 10-15 मार्च तक उसका। और 10 मार्च या 15 मार्च तक आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पौधे उसमें कुछ मिस तो नहीं हुए, सारे पौधे चले हैं नहीं चले। और अगर पौधे आपके मिस हुए तो उसका आप अगले साल तक इंतज़ार ना करें। इसके लिए बेहतर होगा कि आपने जो नर्सरी की पौध ले रखी है उसमें से कुछ पौधे आपकी ज़रूरत के मुताबिक, कुछ पौधों को लेके आप 20 या 25 फरवरी को उसे पूरा पानी में डुबा दें। उसके बाद जब आपका खेत
का फुटाव शुरू होगा, आपको पता चल जाएगा आपके खेत में कितने पौधे मिस हुए, कितने ना हुए, और आप आराम से उन पौधों को लेके पहले हफ्ते मार्च से लेके आप 15-20 मार्च तक भी उन पौधों को पानी में से निकाल के अपने खेत में लगा दोगे। उससे आपकी जो एक नुकसान से ये बचोगे कि जो पौधे आपके खेत में अगले साल लगने हैं उन्हें आप इसी साल लगा पाओगे। और अगर किसान साथियों ने पौध लगा ली है और उनके पास एक्स्ट्रा पौध नहीं है तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप 10, 20, 50 पौधे, 100 पौधे, 200 पौधे इस तरीके से लेके रख लो और अपने उसे पानी में, जैसे हमने थोड़ा ज़्यादा गिनती में था, हमने इसे गड्ढा खोद रखा है और उधर हम दिखाते हैं हमने आप इसे अपना जो पानी चलने वाला नाली होती है या बरा होता है, जिसे पानी चलने वाला पंजाबी में खाला बोलते हैं, इधर की भाषा में बरा बोलते हैं, कुछ एरिया में नाली भी बोलते हैं। तो पानी चलने वाला आप उसे भी थोड़ा फावड़े से थोड़ा उसकी हल्की गहराई करके उसमें सुबह शाम पानी चला सकते हो, उसमें भी आप पानी रख सकते हो। और अगर आप उसमें पौधों को लिटा के भी उसे एक तरफ से पानी बंद करके उसमें रख सकते हो। तो बेहतर किसान साथियों ये रहेगा कि आप अपनी जो भी पौधे खत्म होने हैं, जो पौधे चलने नहीं है, उनका इंतजाम अपने पास आप रखो और तभी आप जो है खेती ले पाओगे पॉपुलर की। और जो पौधे हमारे जो इसमें जो पौधे रखे हैं हमारे खेत में भी लगने हैं, और इसमें जैसे ये जो आप ब्रीक पौधे देख रहे हो ये सारी नर्सरी में यूज़ होनी है। नर्सरी में जो पौधे यूज़ होनी है और जो पौधे खेत में भी लगने वो सारे के सारे पानी में रखे हैं। पानी में रखने का लाभ ये है कि एक तो वो पूरे का पूरा अपने अंदर पानी ले लेता है, और जितने दिन आप इसे लेट करोगे तो मान के चलो ये पौधा जिंदा रहेगा। और जब भी आपने पौधे को लगाना पानी में से निकाल के आप उसे प्रॉपर उसके फंगीसाइड से ट्रीट करके आप खेत में उसके ट्रांसप्लांट करा दो। और जो पौधे हमने 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में लगाए थे उस खेत की आपको ग्रोथ भी दिखा सकते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि जो पौधे दिसंबर में लगे या जनवरी में लगे या फरवरी में लगे, ग्रोथ में क्या अंतर है। ग्रोथ हमारे उस खेत की ग्रोथ लेके 10, 11, 12 इंच से 14 फुट तक की 10, 11, 12 इंच से 14 इंच तक की मोटाई उन पौधों ने ले रखी है और बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। और आपको ये भी दिखाते हैं, और जैसे हमने खाड़ या भरे में जो पौधे रखते हैं वो भी दिखाते हैं। आओ जी उधर दिखाओ प्लीज आप। हाँ जी किसान साथियों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था वो जो गड्ढा खोद रखा है, ये हमारा बराह नाली है ये खेत। और ये हमने पिछले 1 महीने से भी ऊपर समय हो गया, 1 महीने से इसमें ऐसे रख रखे हैं। और ये सारी की सारी पौध ये विमको से ली हुई पौध है। 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सभी की सभी वैरायटीज 1 महीना पहले, क्योंकि विमको के पौधे लगभग 15-20 दिन पहले खत्म हो चुके हैं, हमने 1 महीना पहले इन्हें लेके ये रख दिया है। और ये सारे के सारे पौधे इनमें नीचे जल्दी डेवलप होनी शुरू हो गई है और ये ऐसे ही खड़े हैं। और अगर मैं बता दूं, अगर हमारी पौध की नर्सरी की जो हमने बुआई करनी है, अगर वो लेट हुई तो अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर जब अगर हमें दिखाई दिया भाई किसी ने पत्ता दिया है तो इसे हम उठा के उसमें पूरा पानी में डिप कर देंगे। पूरे का पूरा पौधा 10 दिन 15 दिन तक आप हम इसे पानी में कर देंगे। और ये जो जितने आपने पौधे ये देख रहे हैं वो दूर तक वहाँ तक ये सारे के सारे विमको की पौध है, और कुछ उधर भी विमको की पौध रखी है। सभी वैरायटी लेके 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारी की सारी वैरायटी हमने 1 महीना पहले, लगभग 1-1.25 महीना पहले ये लेके रख रखी है। और ये इसका अभी हम डेली पानी चलाते हैं इसमें। अब सुबह पानी चलाया था, दिखाइए जरा। और ये पानी बेहतर ये होगा कि आप पानी डेली चलाएं। और आगे से हमने इसे बंद कर रखा पानी को, और डेली पानी इसमें चलाते हैं। और पानी जो है ये इसमें पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। और ये जब हमने लगाना होगा तो इस पानी से निकाल के इसकी कलम बना के इसे लगा देंगे। और अगर हमारी खेती लेट हुई तो हम इसे पानी में डिप कर देंगे, भले ही 10 दिन या 15 दिन करना पड़ा। जो आपने अपने बड़े या नाली या खाल में करना है, आप जरा दिखाइए किस तरीके से हमने ये पिलर गाड़ के और इसके साथ इसे बांध रखा, और पिलर को पीछे से सपोर्ट भी दे रखी है। इस तरीके से आप अपने पौधों को इस तरीके से खड़े कर सकते हो। और आपने अगर पौधों को ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप इसे ही थोड़ा फावड़े से गहराई करके आप पानी चलाने वाली नाली में आप उन्हें डिप भी कर सकते हो। और आप बेहतर ये है इस तरीके से अगर आपने इंतजाम अपना कर लिया तो आप इसकी पॉपुलर की पौधों की बुआई 10 मार्च 15 मार्च तक भी आप पौधों की बुआई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी और उसका इंतजाम करके रखना पड़ेगा। और चल के खेत में दिखाते हैं जो 5 मार्च को 6 मार्च को जो बुआई हुई थी उसकी ग्रोथ क्या आई है वो दिखाते हैं जी। किसान साथियों, इस खेत की बुआई पिछले साल 5 और 6 मार्च 2 दिन में हुई थी, 5 और 6 मार्च 2025 को। और इसकी आप
इसमें सरसों की फसल लेने के बाद, गन्ने की फसल लेने के बाद गन्ने की पेडी के बीच में ये गेहूं की बुआई है। और पौधों की जो आपको मैं कह रहा था ग्रोथ, आप देख सकते हो कि 5 मार्च और 6 मार्च को लगे हुए पौधों की कितनी कितनी ग्रोथ है, ये देखिए। और ये नहीं एक पौधा, पूरे खेत में लगभग सारे पौधे बराबर हैं। और इन पौधों की ग्रोथ लेके हमने नापा है, आज तो नहीं, मैं फीता नहीं लाया, हमने नापा है, लेके 10 इंच से 14 इंच तक की ग्रोथ है। आप बिल्कुल फीते से नाप सकते हो। ये पौधा अवश्य 14 इंच का है और ये पौधा शायद 12 इंच का होगा। ये 12 से 13 इंच का पौधा है ये भी। और फीते से भी नाप के मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और इसमें गेहूं की फसल है। और इधर दिखाइए, ये गन्ना लेट कटा था और इसमें सारे का सारा उड़द की बुआई कर दी है। उड़द की बुआई करने का एक कारण ये है कि अगर उड़द का कुछ खेती मिली या ना मिली, लेकिन उड़द क्या होगा, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है, खेत को लाभ मिलेगा और खरपतवार भी नहीं होगा। और उड़द जो है पूरा खेत, और ये गन्ना बीच में है, गन्ने की पेडी हो जाएगी, साथ में उड़द की खेती हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी उपलब्धता खेत को होगी। और इस तरीके से आप लेके दिसंबर से लेके 15 मार्च तक बेझिझक पॉपुलर की आप बुआई कर सकते हो और बेहतरीन ग्रोथ है। आपको बस ये है, पानी का ध्यान रखना है, टहल करनी है। ये पूरा खेत आप देख सकते हो, इधर ताजी बुआई कर दी है, इधर गन्ना बो के अभी साथ में खेत बुआई करी है। इसकी दूरी, इस खेत की दूरी थी 14/7 पर, और जो हमने बराबर में खेत अब करा है, अब हम 16/6 की दूरी रख रहे हैं। 16/6 की, 14/7 का तो वो मॉडल सभी किसान भाइयों को पसंद आया ही। जैसे ये पौधा है, इसके बीच का एक एक पौधा कट गया, तो अगले साल, इसी साल जब दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, तो इसका एक एक लाइन के पौधे ही कट जाएंगे और बाकी फिर 14/14 की दूरी बचेगी। उस साइड में हमने अब के वर्ष हम 16/6 पे बुआई कर रहे हैं। 16/6 में बुआई करने के, ये जैसे इसके बीच में से टिपलर गुजरता था गन्ने का, तो थोड़े गन्ने साइडों में इन पेड़ों को टच होते थे, तो हमने वो 2 फुट इधर बढ़ा के और 2 फुट इधर को कम कर दी है, 1 फुट इधर कम कर दी है, और वो 16/6 पे होगा। ये 14/7, पौधों की गिनती बराबर रहती है। और बिल्कुल बेहतरीन किसान भाइयों, आप बिल्कुल ध्यान से अपने पॉपुलरों का ध्यान अब ये रखना है, आपको पानी का ध्यान रखना है। पहले साल जो आपने बुआई करी है, जिसने गेहूं में भी बुआई करी है, बेहतर ये रहेगा कि अब गर्मी शुरू हो चुकी है और जब आपको जब ये गेहूं पकने पे होगी, जब गेहूं का रंग सुनहरा होगा, उस समय आपको बिल्कुल भी टाल नहीं करनी, उस समय आपको सिंचाई करनी है। आप अब सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पहले साल में अगर आपने क्रॉप मिक्सिंग कर रखी है, गन्ना या किसी भी चीज़ में कर रखा है, तो आपको नया कोई खाद किसी तरह की आपको पौधे को देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप फसल को दोगे वही जो है पौधे को खाद मिलेगी। और अगर आपने सिर्फ पॉपुलर लगा रखा है, तो उसके लिए आप अगर अलग से खुराक देना, उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कैसी कैसी खुराक देनी है। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।